इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। इंडिगो का संकट आज 7वें दिन भी बना हुआ है और अब सरकार इस पूरे मामले में सख्त होती हुई नजर आ रही है। दरअसल उड्डयन मंत्रालय के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, इंडिगो एयरलाइंस के रूट कम करने की तैयारी में है सरकार। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इंडिगो के रूट कम करके दूसरी एयरलाइंस को वो रूट दिए जा सकते हैं। दूसरी एयरलाइंस को मौका दिया जा सकता है कि उन हवाई मार्गों पर वो अपने विमान उड़ाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। वरुण, मतलब अब इंडिगो पर एक्शन की तैयारी में सरकार? बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, मोनोपोली जो थी इंडिगो की ही थी, वो एविएशन सेक्टर में 65% फ्लाइट उड़ाता था। लेकिन अब जब इस तरह की चीजें सामने आई तो उसके बाद अब सरकार ने साफ साफ समझ लिया है कि जी एक के भरोसे नहीं चलाया जा सकता पूरा सेक्टर। तो अब फिलहाल एक पेनल्टी के रूप में इंडिगो से कुछ फ्लाइट्स के रूट्स लिए जाएंगे और उन रूट्स को बंद नहीं किया जा रहा, उन रूट्स को दूसरी एयरलाइंस को दिया जाएगा। नए रोस्टर तैयार किए जाएंगे क्योंकि जितना भार इस वक्त यात्रियों का एविएशन सेक्टर पे है वो उससे ज्यादा अब बढ़ता जाता है। हर महीने आंकड़े बताते हैं बढ़ता जाता है। तो उसको सबसे पहले डील करने के लिए इस वक्त यात्रियों के लिए जो जानकारी है वो मैं दे दूं कि अभी इंडिगो ने अपने कुछ रूट्स बंद करके दूसरी एयरलाइन पे जाएंगे। तो 15 तारीख का वो समय है। अगर वो अपनी इस वक्त कैंसिल कराना चाहते हैं, रिफंड कराना चाहते हैं, रीस्केड्यूल कराना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द उसको करा ले, क्योंकि 15 के बाद की अभी तक तारीख इंडिगो ने भी दी है। डीजीसीए प्रेशर डाल के शायद उस 15 को आगे कर दे। लेकिन अगर अभी आप रीस्केड्यूल करना चाहते हैं बिना एक्स्ट्रा पैसा लगाए तो आप उसको आप कर लीजिए, क्योंकि अभी ना जाने अब कौन कब कहां आकर इंडिगो क्या जवाब दे। और दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो कल राज्यसभा में उड्डयन मंत्री ने जवाब दिया था कि इस वक्त इंडिगो की पूरी तरह से गलती थी और हम इस पर अब आगे इस वक्त कदम उठाएंगे, बड़ा उठाएंगे, सख्त उठाएंगे। लेकिन यात्रियों के लिए जरूरी है कि आज भी वो अपने 3000 बैग का इंतजार कर रहे हैं। 9000 कुल बैग थे, लेकिन आज भी 9 तारीख को स्थिति वैसी ही है। जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स पिछले 5 महीने पहले ही बुक हो गई थी, वो लोग जब आज एयरपोर्ट्स पर पहुंचते हैं तो उनको अगली कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं मिलती है, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट्स अभी भी कैंसल्ड है, अभी भी 250-300 कैंसल्ड है। तो वो केओ सब नजर नहीं आता है जब सीधी डायरेक्ट फ्लाइट वाले लोग आते हैं। लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट से जुड़े हुए लोग आज भी अभी परेशानी में है और खुद 10 तारीख के बाद 15 तारीख का समय दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल पूरा जो गूफअप हुआ है, चाहे आप डीजीसीए की बात करें, 1 तारीख को सही कह रहे हैं वरुण। मैं लौट रही हूं आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, इंडिगो संकट का आज 7वां दिन है और जैसा कि हमारे सहयोगी वरुण बता रहे हैं कि अभी भी समस्या सुलझी नहीं है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला आज भी जारी है। आज मुंबई से इंडिगो की 31 उड़ानें रद्द की गई हैं। बेंगलुरु में आज इंडिगो की 58 उड़ानें रद्द हैं। तो देखिए किस तरीके से ये उड़ानें रद्द करने का सिलसिला इंडिगो एयरलाइंस की आज भी जारी है। मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक का ये आंकड़ा सामने आ चुका है और कमोबेश यही स्थिति देश के कई एयरपोर्ट्स पर देखने के लिए मिल रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर अब हालात धीरे धीरे कुछ सामान्य हो रहे हैं। इंडिगो दावा कर रहा है कि 90% से ज्यादा फ्लाइट्स उसकी अब समय पर उड़ान भर रही हैं। जिन फ्लाइट्स को रद्द किया गया है उनकी जानकारी यात्रियों को पहले से ही एयरलाइंस कह रही है कि उसकी तरफ से दी जा रही है और इसके चलते अब एयरपोर्ट पर पहले की तरह भीड़ तो देखने को नहीं मिल रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा की एक मुंबई एयरपोर्ट से मैं रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।